हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक घातांक। और घातांक में हम ये सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल आपका है, सरल कीजिए 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। देखिए 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, तो यहाँ नियम एक लागू होता है, a की घात n गुणा a की घात m, तो हो जाता है a की घात n प्लस m। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, n प्लस m हो जाती है घातें। आधार बिल्कुल समान है, जैसे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7 आपका हो जाएगा 2 की घात 12। कितना हो जाएगा? 2 की घात 12। ऐसे ही आपका आधार समान है, गुणा में है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7। तो आपका पहला राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा आपका प्रश्न है, सरल कीजिए 5 की घात 6 बटा 5 की घात 2। 5 की घात 6 बटा 5 की घात 2, तो नियम लगता है आधार समान होने पर भाग में, ये भाग बटे में घातें घट जाती हैं। a की घात n माइनस m, ये घात ऊपर जाएगी माइनस की होगी, यदि ऊपर से नीचे आएगी तो माइनस की होगी, एक बटे में आ जाएगी, तो भाग में घातें घट जाती हैं बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 5 की घात 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 की घात 4। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर आपका हो गया दूसरा, बी ऑप्शन। तीसरा सवाल आपके सामने है, सरल कीजिए कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है 3, मतलब घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। 2 गुणा कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब a की घात n और उसके ऊपर की घात m है, तो a की घात n गुणा m हो जाता है। और भी और घात लगी तो वो भी गुणा होगी, जैसे और भी घात लगी हुई है l, तो वो यहाँ l हो जाएगी, ठीक है, गुणा में। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो आपके हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 3, तो यह हो जाएगा 3 दूनी कितना? 6। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 की पावर 6 राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, किसी भी संख्या की घात 0 का मान क्या होता है? कोई भी संख्या है उसकी पावर 0, उसका मान होता है बेटा 1। a की पावर 0 का मान कितना? 1। x की पावर 0, उसका मान भी कितना होगा? 1। अगर आप 100 की पावर 0 लगाओगे, उसका मान भी कितना हो जाएगा? 1। किसी भी संख्या के ऊपर पावर, उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सरल कीजिए कि 7 की घात माइनस 2 है, 7 की घात माइनस 2 है, तो इसका मान आपका हो जाएगा, जो माइनस वाली घात होती है वो बट्टे में आ जाती है, तो ये 7 की घात प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो a की घात माइनस n रूल्स लगता है, तो ये आपका हो जाता है a की घात प्लस, मतलब बट्टे में नीचे एक बट्टे में आने के बाद ये प्लस हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो 1/7 की घात 2 आपका राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, x बराबर 2, x बराबर कितना है? 2। इसके बाद देखिए x की पावर 3 बताइए, तो x की पावर 3, x का मान कितना है? 2 है। 2 की पावर 3 मतलब कितना? 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आ जाता है 8। निम्न में से कौन सा सत्य है? प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सा सत्य है? इनमें से नियम लगे हुए हैं, कौन सा नियम सही है? तो देखते हैं, a की घात m गुणा b की घात m, तो a प्लस b की होल घात m, गलत बात, ये सत्य नहीं है।
ठीक है। दूसरा नियम ए की घात m गुणा b की घात m और ए बी की होल घात m, बिल्कुल नियम सही है। ए की घात m गुणा b की घात m, तो ये हो जाता है आपका a प्लस b की होल घात m, बिल्कुल राइट है। ए बी की होल घात m हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जैसे आप वापस देखिए ए की घात m गुणा b की घात m, ये हो जाता है ए बी की होल घात m, ये घात दोनों पे आएगी, आ गई। तो ऐसे आपकी घातें समान हैं, आधार गुणा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर असत्य होंगे क्योंकि यहाँ एम एम लगा हुआ है, घातें जोड़ दी लेकिन आधार समान नहीं है। यहाँ ए की घात m गुणा b की घात m है, तो यहाँ ए बी की घात 2m नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन बी है। इसके बाद देखिए, मान ज्ञात कीजिए 2/3 की होल पावर 3, 2/3 की होल पावर 3। अब ये दो घात, इनमें से आंसर आपका कौन सा होगा? तो अब a/b की होल पावर n है, तो ये हो जाएगी a की भी पावर n और b की भी पावर n। तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये दो 3 घात है, वो 2 के ऊपर भी आएगी और 3 के ऊपर भी आएगी। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब कितना 27, 8/27 है क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट है। सरल कीजिए। अगला सवाल है, सरल कीजिए। क्या सरल करें भाई? a की पावर 5 है और नीचे a की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में a की पावर 3 है। कोई भी संख्या है उसके नीचे एक मानो, और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो अंश को अंश से गुणा किया जाता है, हर को हर से गुणा किया जाता है। जब वो अंश में गुणा होगा तो नियम लग जाएगा, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 5, अब वैसे भी काट सकते हो लेकिन आपको थोड़ा तरीका है, बेस्ट तरीके से सॉल्व कर दें। तो यहाँ आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो 5 प्लस ये हो जाएगा 3, लेकिन बटे में कितना लगा a की पावर 2, तो वहाँ हो जाएगा a की पावर कितना 8 हो जाएगा। नीचे 2 घात है तो ये आपकी भाग में घातें घट जाएंगी, तो 8 में से 2 गया तो a की पावर हो जाएगी 6। तो a की पावर बेटा 8 आ रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 और 3 8 और a की पावर 2, बेटा ये बात गलत है। आंसर आपका a की पावर 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6। वापस देख लो अच्छे से, यहाँ देखिए क्या है सवाल। आपका आंसर तो वही होगा जो हम बता रहे हैं। a की पावर 5 है, a की पावर 2 है और मल्टीप्लाई a की पावर 3 है। तो देखिए आप कैसे भी कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो, पहले ये ऊपर जाएगी घट जाएगी, तो a की पावर 5 माइनस 2 कर दोगे, मल्टीप्लाई a की पावर 3 है। 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3 बचा। a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3, तो आपका आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 3 + 3 आपकी हो जाएगी a की पावर 6। ऑप्शन आपका a की पावर सी ऑप्शन राइट है। यहाँ मिस्टेक दे रखी है, देखिए AI का कमाल है भाई, AI मिस्टेक कर देता है थोड़ा। देखो उधर, संख्या 64 मल्टीप्लाई 4 की घात 3, ठीक है, को 4 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 की घात 3 पहले से है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 4 की घात आएगा 3 + 3, तो यह हो जाएगा 4 की घात 6। ऑप्शन आपका 4 की घात 7 कैसे कर दिया भाई? 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो आपका ये भी गलत दे रखा है ऑप्शन आपको, क्योंकि 4 की घात के रूप में व्यक्त करना है तो आप आसानी से देख सकते हो। 64 को लिखेंगे 4 की घात 3, 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 3 पहले से है, तो आपका आ जाएगा 4 की घात 3 + 3, यहाँ हो जाएगा 6। बिल्कुल राइट आपका 4 की घात 6। सरल कीजिए कि क्या सरल करें? 2 की घात 3, इसके ऊपर भी घात आपको दे रखी है 2, और फिर गुणा में 3 की घात 4 बटे
आपको 2 की घात 5 और 3 की घात है बेटा 2। तो इसको सरल करना है तो देखिए पहले घातांक के नियम से मल्टीप्लाई कर दो। 2 की घात 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 की घात कितनी 4 बटे 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 की घात 2। देखिए ये घात ऊपर जाएगी तो 2 की घात रह जाएगी 1। इसके बाद मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगी तो यहाँ रह जाएगी 3 की घात 2। तो अब आपको पता है कि यहाँ राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी कितना 18 आपका 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी कितना 18 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप अगला सवाल कर सकते हैं। थोड़े बड़े सवाल हैं क्या, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5x + 1 बराबर क्या दे रखा है 125। तो आपसे कहा x का मान ज्ञात कीजिए। आराम से निकाल सकते हो। कुछ नियम आपको पता होने चाहिए। a की घात n बराबर a की घात m। आधार समान है, बराबर का चिन्ह है तो घातें भी समान हो जाती है। क्या हो जाती है घातें समान करनी है आपको। तो बस 5 की पावर x + 1 है, x का मान चाहिए तो आपको क्या करना है 125 को क्या लिखते हैं 5 की घात 3, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 करने पर 5 25 25 पंजो 125 होता है। तो आप आसानी से बता सकते हो घातें समान हैं, आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी समान। x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 के 1 का कर दोगे पक्षांतरण, जब 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x का मान 2। ये भी आपका हो चुका है। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए सरल कीजिए 1/2 1/2 घात कितनी है -2। कितनी है -2 प्लस क्या लगा हुआ है -1/3 की पावर -1। ये नीचे आ जाएगी तो ये नीचे आएगी तो आपकी संख्या चेंज 2 हो जाएगी, ये संख्या चेंज हो जाएगी +2 हो जाएगी, प्लस ये संख्या आपकी चेंज हो जाएगी 3 हो जाएगी माइनस की, और आपकी ये संख्या चेंज 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका -3। तो आपका 4 में से 3 चला जाएगा तो आपका आएगा प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे आपके यह है बहुसंख्या। इस प्रकार से आगे के सवाल कर सकते हैं।